गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत है 365 जीके प्रैक्टिस के आज के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। इस वीडियो में हम आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स को जानेंगे और उनसे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी कवर करेंगे। इस तरह के करंट अफेयर्स के वीडियोस आपके एसएससी, आरआरबी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम पिछले वीडियो के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का क्विक तरीके से रिवीजन भी करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 5th जनवरी के क्या-क्या खासियत हैं, आइए जान लेते हैं। 5th जनवरी को नेशनल बर्ड डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूएसए ने 2002 में किया था और अब दुनिया भर में मनाया जाता है। इसी के जैसे भारत में एक और दिन मनाया जाता है जिसे नेशनल बर्ड वाचिंग डे कहा जाता है और वो 12 नवंबर को ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली के जन्मदिन के याद में मनाया जाता है। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब है बर्ड रिलेटेड स्टडीज करने वाले लोग। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आपने रजनीकांत की मशहूर फिल्म 2.0 देखी होगी, जिसमें अक्षय कुमार ने पक्षी राजन का किरदार निभाया था। असल में ये किरदार सलीम अली से ही प्रेरित था। आइए अब आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। वेस्टर्न रेलवेज कमीशन्ड द इंडिजिनियस कवच 4.0 सिस्टम ऑन व्हिच रेल सेक्शन। ये रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो रेलवे एस्पिरेंट्स अच्छे से ध्यान दें। आपको बताना है कि वेस्टर्न रेलवे ने कवच 4.0 सिस्टम को किस रेल सेक्शन पर शुरू किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बजवा अहमदाबाद सेक्शन। दिसंबर 2025 में वेस्टर्न रेलवेज के बड़ोदरा डिवीजन में बजवा से अहमदाबाद के बीच 96 किलोमीटर लंबी रेल सेक्शन पर इंडिजिनियसली बिल्ट कवच 4.0 सिस्टम को ऑफिशियली शुरू किया गया। इस रूट पर संकल्प फास्ट पहली कवच एनेबल ट्रेन बनी। अब कवच सिस्टम के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कवच इंडियन रेलवेज का एक स्वदेशी रूप से विकसित किया गया ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसका मेन काम है सिग्नल पासिंग एट डेंजर यानी स्पैड को प्रिवेंट करना, ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल करना और हेड ऑन और रियर एंड ट्रेन कोलिशन को अवॉइड करना। सेफ्टी के मामले में कवच का लेवल काफी हाई है। ये सिस्टम SIL4 यानी सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 पर काम करता है, जो ट्रेन कंट्रोल सिस्टम्स का हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। नंदिनी चक्रवर्ती became the first woman to serve as chief secretary of which state? नंदिनी चक्रवर्ती किस राज्य की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी? इसका सही जवाब है वेस्ट बंगाल। 31 दिसंबर 2025 को सीनियर आईएएस ऑफिसर नंदिनी चक्रवर्ती को वेस्ट बंगाल का चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। इसके साथ ही वो बंगाल की चीफ सेक्रेटरी बनने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने मनोज पंत की जगह ली। नंदिनी चक्रवर्ती इससे पहले होम और हिल अफेयर्स जैसे डिपार्टमेंट्स को हैंडल कर चुकी हैं। अब वो पूरी स्टेट ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी संभालेंगी। इस अपॉइंटमेंट को बंगाल के गवर्नेंस सिस्टम में जेंडर रिप्रेजेंटेशन के लिए एक बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। तो याद रखिएगा, नंदिनी चक्रवर्ती वेस्ट बंगाल की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है। बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और करंट गवर्नर है सीवी आनंद बोस। अगला सवाल देखते हैं। Which village in Himachal Pradesh received its first government-run bus on 31st December 2025? हिमाचल प्रदेश की किस गांव को 31 दिसंबर 2025 को पहली सरकारी बस सेवा मिली? इसका सही जवाब है तुमान। आज़ादी के लगभग 80 साल बाद हिमाचल प्रदेश के एक रिमोट गांव को पब्लिक बस सर्विस आखिरकार मिल गई। मंडी डिस्ट्रिक्ट के कारसोग सब डिवीजन में स्थित तुमन गांव में 31 दिसंबर 2025 को पहली बार सरकारी बस पहुंची। ये बस हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन HRTC ने चलाई। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुखू और गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। अब अगला सवाल देखते हैं। इन इंडिया, गुड गवर्नेंस डे और सुशासन दिवस इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन December 25 टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ व्हिच लीडर? भारत में सुशासन दिवस 25 दिसंबर को किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। गुड गवर्नेंस डे, जिसे सुशासन दिवस भी कहा जाता है, हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर ऑब्जर्व किया जाता है। वो भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। 25 दिसंबर 2025 को वाजपेयी जी की 101वीं जन्म जयंती पर गुड गवर्नेंस डे का 12वां ऑब्जर्वेंस माना गया। 2014 में भारत सरकार ने 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में ऑफिशियली डिक्लेयर किया था। वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। वो एक कवि और नेता दोनों थे, इसीलिए उन्हें मैन ऑफ मासेस भी कहा जाता था। वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1996 में 13 दिन के लिए, 1998 में 13 महीने के लिए और 1999 से 2004 तक पूरा टर्म सर्व किया था। वाजपेयी जी को 1992 में पद्मा विभूषण, 1994 में बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड और 2015 में भारत रत्न मिला था। अगला सवाल है, इन व्हिच ईयर वाज द गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी ओरिजिनली साइंड? गंगा जल बंटवारा सिंध मूल रूप से इस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी। इसका सही जवाब है 1996।
इंडिया और बांग्लादेश ने गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी को रिन्यू करने के लिए फॉर्मल डिस्कशन शुरू किया है। ये ट्रीटी दिसंबर 2026 में खत्म होने वाली है। 1996 का गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी गंगा नदी के ड्राई सीजन फ्लो को शेयर करने के लिए साइन हुआ था, खासकर फरक्का बैराज पर। इस ट्रीटी ने बांग्लादेश की लीन सीजन में पानी की कमी को काफी हद तक सॉल्व किया था और इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को मजबूत बनाया। तो इसमें से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी 1996 में साइन हुआ था, जिसकी वैलिडिटी 30 साल थी और 2026 में एक्सपायर होने वाली है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच 54 शेयर्ड रिवर्स हैं। फरक्का बैराज 1975 में गंगा नदी पर बनाया गया था, जिससे गंगा के पानी को हुगली नदी पर डाइवर्ट किया जाता था और वाटर इश्यूज को इंडियो बांग्लादेश जॉइंट रिवर कमीशन हैंडल करती थी। अब बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ बेसिक स्टैटिक जीके देख लेते हैं। बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका और करेंसी है टाका। बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला था 26 मार्च 1971 को। बांग्लादेश का बॉर्डर वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगता है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच भारत की सबसे लंबी लैंड बॉर्डर है, जो लगभग 4096 किलोमीटर का है। अब अगला सवाल देखते हैं। Which former head of state was elected as the UN High Commissioner for Refugees for a 5-year term? UN हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के रूप में 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किस पूर्व राष्ट्राध्यक्ष का चयन हुआ है? इसका आंसर है बरहम साली। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इराक के फॉर्मर प्रेसिडेंट बरहम साली को यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के पद के लिए अपॉइंट किया है। उनका 5 साल का टर्म 1 जनवरी 2026 से शुरू हुआ है। साली ने इटली के फिलिपिनो ग्रांडी को सक्सीड किया है और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि बरहम साली लेट 70s के बाद मिडिल ईस्ट से फर्स्ट यूएनएचसीआर चीफ बने हैं। अब यूएनएचसीआर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। यूएनएचसीआर को 1950 में यूएन जनरल असेंबली ने 3 साल के लिए एस्टेब्लिश किया था, लेकिन 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन के बाद और ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट बढ़ने पर यूएनएचसीआर को परमानेंट बॉडी बना दिया गया। यूएनएचसीआर का हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड के जेनीवा शहर में है। यूएनएचसीआर का मेन काम है रेफ्यूजीज, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल और राज्यविहीन लोगों को रक्षा और समर्थन देना। यूएनएचसीआर को 1954 और 1981 में रेफ्यूजीज के लिए आउटस्टैंडिंग काम करने के लिए 2 बार नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who assumed office as the president of Argentina on December 10, 2025 following country's general election? 10 दिसंबर 2025 को अर्जेंटीना के चुनाव के बाद राष्ट्रपति के रूप में किसने पद संभाला? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हेवियर मिले। हेवियर मिले, जो एक इकोनॉमिस्ट और आउटसाइडर कैंडिडेट हैं, वो 10 दिसंबर 2025 को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके हैं। ये अल्बर्टो फर्नांडिस के बाद अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं। अर्जेंटीना से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके भी याद रखिए। अर्जेंटीना की कैपिटल है बुएनस एरिस। अभी अर्जेंटीना की करेंसी है अर्जेंटीन पेसो, लेकिन हेवियर मिले इसे फ्यूचर में यूएस डॉलर से रिप्लेस करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, Which country assumed the G20 presidency on 1st December 2025 for the 2026 summit year? 2026 शिखर सम्मेलन वर्ष के लिए 1 दिसंबर 2025 को किस देश ने G20 की अध्यक्षता संभाली? इसका आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट्स। 1 दिसंबर 2025 से यूनाइटेड स्टेट्स ने G20 प्रेसिडेंसी को ऑफिशियली संभाल लिया है। ये रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है जो 2025 के होस्ट साउथ अफ्रीका से अमेरिका को ट्रांसफर हुआ है। अब G20 लीडर्स समिट 2026 यूनाइटेड स्टेट्स के मायामी में होस्ट किया जाएगा। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक अमेरिका अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान 3 मेन एरियाज पर फोकस करेगा: इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी इनोवेशन। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लीडरशिप में अमेरिका का कहना है कि वो G20 को उसके कोर मिशन यानी ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर वापस ले जाना चाहता है। अब अगला सवाल देखते हैं। Which city has become India's first fully slum-free city? कौन सा शहर भारत का पहला स्लम फ्री सिटी बन गया है? इसका जवाब है सूरत। सूरत, जो इंडिया का डायमंड कैपिटल कहलाता है, अब देश का पहला स्लम फ्री सिटी बन गया है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुताबिक उनका मेन ऑब्जेक्टिव है हर परिवार को परमानेंट और पक्का घर मिले ताकि स्लम्स की जरूरत ही ना पड़े। इसी के लिए लार्ज स्केल इन सिचु रिडेवलपमेंट पर फोकस किया गया, यानी स्लम एरियाज को उसी जगह पर मल्टी स्टोरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में बदल दिया गया। सूरत की प्रोग्रेस का एक बड़ा रीजन है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। द ज्योति बिष्णु इंटरनेशनल आर्ट्स सेंटर इनॉग्रेटेड ऑन 29 दिसंबर 2025 इज लोकेटेड इन विच सिटी? 29 दिसंबर 2025 को उद्घाटित ज्योति बिष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुवाहाटी। 29 दिसंबर 2025 को असम के गुवाहाटी में यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह ने ज्योति बिष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर का उद्घाटन किया। इस आर्ट सेंटर में एक स्टेट ऑफ आर्ट ऑडिटोरियम है जिसमें 5000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है। इस ऑडिटोरियम का नाम असम के 2 महान कलाकारों ज्योति प्रसाद अग्रवाला और विष्णु प्रसाद राभा के नाम पर रखा गया है।
इसी दिन अमित शाह ने गुवाहाटी का मॉडर्न पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस और एक स्मार्ट इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया है। अब असम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर। ज्योति प्रसाद अग्रवाला एक प्लेराइट और फिल्म मेकर थे। विष्णु प्रसाद राभा एक कवि और विद्रोही के रूप में जाने जाते हैं। दोनों ही असमीज आर्ट कल्चर के आइकन्स हैं। असम के करंट चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और करंट गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। आइए अब पिछले वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर्स का क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इंडक्टेड द फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप? पहला प्रदूषण नियंत्रण जहाज समुद्र प्रताप किस संगठन द्वारा शामिल किया गया? इसका आंसर है इंडियन कोस्ट गार्ड या भारतीय तट रक्षक बल। The Subansiri Lower Hydroelectric Project, which saw a unit commissioned in 2025, is located on the border of which two states? 2025 में सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की एक यूनिट चालू हुई, तो आपको बताना है कि सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पर। A Delhi High Court order in December 2025 in a case involving actor R. Madhavan strengthened which legal right? दिसंबर 2025 में अभिनेता आर माधवन से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश ने किस कानूनी अधिकार को मजबूत किया? इसका जवाब है पर्सनैलिटी राइट्स या व्यक्तित्व अधिकार। Which state government recently launched a digital platform called ई-स्वास्थ्य संवाद to improve governance in medical education? चिकित्सा शिक्षा में बेहतर शासन के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई-स्वास्थ्य संवाद नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? इसका सही जवाब है राजस्थान। अगर आपको ये क्वेश्चंस डिटेल एडिशनल पॉइंट्स के साथ पढ़ना है तो टॉप राइट कॉर्नर के आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप फुल वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन रिसीव्ड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड 2025? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कितने बच्चों को दिया गया? इसका जवाब है 20। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल वॉज इनॉग्रेटेड ऑन द ओकेशन ऑफ हुज बर्थ एनिवर्सरी? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसकी जयंती के अवसर पर किया गया? इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। वर्ल्ड ब्राइल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट? वर्ल्ड ब्राइल डे प्रतिवर्ष किस डेट को मनाया जाता है? इसका आंसर है 4 जनवरी। अनु गर्ग बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड व्हिच पोस्ट? अनु गर्ग किस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी? इसका आंसर है चीफ सेक्रेटरी ऑफ उड़ीसा। वीर बाल दिवस कॉमेमोरेट्स द मार्टरडम ऑफ हुज चिल्ड्रन? वीर बाल दिवस किन के बच्चों के बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है? इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। बाटा द्रवा थान इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम? बाटा द्रवा थान असम के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है नौगांव। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपको टॉप करंट अफेयर्स पर एक क्विक अंडरस्टैंडिंग मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, हाइप और शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।